Hello guys, welcome back to our channel. My name is And Mani. my name is Mani. And you're watching दिल this से serial. रिएक्ट। तो गाइस आज हम टुवर्ड्स एटर्निटी की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। वीडियो का टाइटल है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हजरत आयशा, फर्स्ट एआई विजुअलाइज्ड मूवी जन्नत की माँ। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है, क्योंकि हमारे ये जितने भी हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं, हम जैसे जो हिंदू भाई हैं, क्योंकि हजरत आयशा जी का जब नाम आता है ना, वो स्टोरी को प्रॉफिट मोहम्मद जी के साथ रिलेट कर देते हैं। भी पाक याद आ जाता है उनको इसीलिए याद आता है। वो थोड़ा ना एक मिसकंसेप्शन है उनको कि हजरत आयशा से 9 साल की उम्र में क्यों शादी करवाई थी प्रॉफिट मोहम्मद जी ने, लेकिन उनको सैक्रिफाइसेस नहीं पता कि प्रॉफिट मोहम्मद जी ने किस कारण करवाई थी। हमें तो पता है, लेकिन आज हमें एक कंप्लीट स्टोरी सुनने को मिलेगी हजरत आयशा जी की, ताकि हमारे सारे नॉन मुस्लिम भाइयों का भी ये मिथ दूर हो जाएगा, जो भी मिसकंसेप्शन है उनको नबी पाक और हजरत आयशा जी के बारे में। तो गाइस बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। रसूल अल्लाह इस्लाम का इंतकाल हो गया। माँ आयशा रजी अल्लाह अन्हा के घर में, उनकी गोद में। रसूलुल्लाह। जो कोई कहेगा कि मोहम्मद का इंतकाल हो गया, मैं अपनी तलवार से उसका सिर कलम कर दूंगा। तुम में से जो कोई मोहम्मद की इबादत करता था तो जान ले कि मोहम्मद का इंतकाल हो चुका है, लेकिन जो कोई अल्लाह की इबादत करता था तो अल्लाह जिंदा है और वो कभी नहीं मरेगा। नबी अलैहिस्सलाम जो तमाम दुनिया के लिए रहमत थे, उन्होंने अपनी प्यारी पत्नी आयशा रजी अल्लाह अन्हा की बाहों में अपनी आखिरी सांस ली और उस पल ये उम्मत यतीम हो गई। लेकिन आयशा रजी अल्लाह अन्हा के इल्म के जरिए रसूल अलैहिस्सलाम की विरासत आने वाली पीढ़ियों तक जिंदा रहने वाली थी। उन्हें सुन्नत की रक्षक और वो महिला बनना था जिन्होंने सबसे ज्यादा हदीसें बयान की हैं। लेकिन जो इम्तिहान हमारी माँ आयशा रजी अल्लाह अन्हा का इंतजार कर रहा था, वो बेहद भारी था। क्या उस ऊंट पर आयशा है? और इस वक्त रेगिस्तान में सफवान उनके साथ हैं? क्या इसमें कोई और बात हो सकती है? और वो जहरीले झूठ बिल्कुल सांप के जहर की तरह खामोशी से फैल गए। जब आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने ये अफवाहें सुनी तो वो घंटों रोती रहीं, लेकिन अपनी वही के जरिए खुद अल्लाह ने उनकी बेगुनाही का ऐलान किया। ये कहानी है मोमिनों की माँ की, वो जिनके गुलाबी गालों की वजह से रसूल अलैहिस्सलाम उन्हें प्यार से हुमैरा बुलाते थे, और वो जिन्हें उन्होंने जन्नत में मेरी पत्नी कहा। ये कहानी है आयशा रजी अल्लाह अन्हा की। मक्का की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत और सुकून भरा घर था। इस घर में रहने वाले लोगों में एक थी नन्ही आयशा, जिन्हें एक दिन मोमिनों की माँ बनना था। उनके पिता अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, जो सहाबा में सबसे वफादार थे, और एक बहुत ही मेहरबान और ख्याल रखने वाली माँ उम्मे रुमान। वो घर उनके भाई बहन अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान और अस्मा की हंसी और आवाजों से भरा रहता था। आयशा ऐसे ही प्यार भरे माहौल में बड़ी हुई। साल बहुत तेजी से गुजरे। आयशा अब एक जवान लड़की थी। वो उनसे कही गई हर बात को बड़े ध्यान से सुनती थी और सुनी हुई कोई भी बात कभी भी भूलती नहीं थी। और यही तेज बुद्धि आगे चलकर उन्हें हदीस बयान करने वाली प्रमुख महिलाओं में से एक बनाने वाली थी। इस बात का एहसास न तो आयशा और न ही उनके परिवार को था, लेकिन तकदीर खामोशी से उन्हें उस मुबारक रास्ते के करीब ला रही थी, उम्मत की माँ बनने का रास्ता। इसकी शुरुआत एक दिन रसूल अलैहिस्सलाम के घर के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक के साथ हुई। दरवाजा खुला। खौला बिन हकीम एक जरूरी मामले पर बात करने आई थी। वो उस्मान बिन मजून रजी अल्लाह अन्हु की पत्नी थी, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी थे। जब खौला अंदर आई तो घर में उदासी छाई हुई थी। खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के इंतकाल को 3 साल बीत चुके थे, फिर भी उनकी कमी को गहराई से महसूस किया जा रहा था। या रसूल अल्लाह, जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मुझे खदीजा की कमी महसूस हुई। रसूल अलैहिस्सलाम ने उदासी से अपना सिर झुका लिया और एक गहरी आह भरी। हाँ, वो मेरे बच्चों की माँ थी और इस घर की देखभाल करने वाली थी।
खौला को लगा कि अब वो वक्त आ गया है कि वो अपने आने का असली मकसद बताएं। या रसूल अल्लाह, क्या आप दोबारा निकाह करने के बारे में सोचेंगे? नबी अलैहिस्सलाम एक पल के लिए खामोश हो गए। उनकी बातों ने उन्हें चौंका दिया। ये एक ऐसा प्रस्ताव था जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। उनकी पत्नी के इंतकाल को पूरे 3 साल गुजर चुके थे और इस दौरान उन्होंने एक बार भी दोबारा शादी करने के बारे में नहीं सोचा था। उन्होंने तसल्ली से पूछा, किसके साथ? खौला ने तुरंत कुछ नाम सुझाए। उनमें से एक आपके सबसे करीबी साथी अबू बकर की बेटी आयशा। अगर आप तो आयशा, अबू बकर की बेटी। जब खौला ने आयशा का नाम लिया, शायद उसी पल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ख्वाब याद आया जो उन्होंने देखा था। एक दिन उन्होंने आयशा को अपने ख्वाब में देखा था और उनसे कहा गया था, ये आपकी पत्नी है। और शायद अब वो सही वक्त आ गया था जब अल्लाह की हिकमत से भरी योजना सामने आने वाली थी। रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो तुम मेरी तरफ से बात करो। एक पल भी गंवाए बिना खौला अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के घर के लिए निकल पड़ी। ए उम्म रुमान, क्या तुम जानती हो कि अल्लाह ने तुम्हें कैसी भलाई और बरकत भेजी है? क्या बात है? मुझे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने आयशा का रिश्ता मांगने के लिए भेजा है। अच्छा। सच में अबू बकर अभी घर पर नहीं है। मेहरबानी करके उनके लौटने तक इंतजार कीजिए। थोड़ी देर बाद अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु घर पहुँचे। खौला ने उन्हें उसी उत्साह के साथ खुशखबरी सुनाई। ए अबू बकर, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ने आपको कितनी बड़ी नेमत बख्शी है? मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा का हाथ मांगने के लिए भेजा है। जब खौला ने ये खबर रसूल अलैहिस्सलाम के सबसे करीबी दोस्त के घर सुनाई तो एक पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। ये कोई मामूली खबर नहीं थी। अल्लाह के रसूल अपनी जिंदगी अबू बकर की बेटी के साथ बांटना चाहते थे, मगर इस मुबारक खबर से बहुत पहले आयशा का रिश्ता मुतिम बिन अदी के बेटे जुबैर के साथ तय हो चुका था। अबू बकर इस स्थिति को विनम्रता से और बिना देर किए सुलझाना चाहते थे, इसलिए मुतिम के परिवार से बात करने गए। उनका इरादा इस पुराने रिश्ते को अच्छाई से खत्म करने का था, बिना किसी का दिल दुखाए। और इस तरह अबू बकर ने इज्जत के साथ अपना वादा वापस ले लिया और उसके साथ एक बहुत बड़ा बोझ उनके कंधों से उतर गया। आयशा ने भी इस मुबारक खबर का खुशी से स्वागत किया, क्योंकि वो इस रिश्ते की असली कीमत समझती थी। जो शख्स उनसे निकाह करना चाहते थे वो कोई साधारण आदमी नहीं थे। वो तमाम दुनिया के लिए रहमत थे और ईमानदारी और भरोसे की मिसाल थे। ऐसे नबी की पत्नी बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी नेमत थी। सही बात है। जल्द ही अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी लाडली बेटी आयशा का रिश्ता उस शख्स से कर दिया जिस पर उन्हें अपनी जान से ज्यादा भरोसा था, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम। और बाद में उनका निकाह हो गया और उस दिन आयशा की जिंदगी में एक नई राह खुली। एक दिन वो रसूल अलैहिस्सलाम की बातों, उनके किरदार और उनके दैनिक जीवन को बारीकी से सीखने और उन्हें उम्मत तक पहुंचाने वाली थी। वो आने वाली सदियों तक अपने इल्म से इंसानियत को रास्ता दिखाने वाली थी। लेकिन खुशी के उन्हीं दिनों में मक्का में मुसलमानों का जीना दूभर हो गया था। तुम खुद को समझते क्या हो? क्या तुम हमारी मूर्तियों से नफरत करते हो? क्या तुम हमारे पूर्वजों का मजाक उड़ाने की हिम्मत करते हो? मोहम्मद के मानने वाले इसी अपमान के हकदार हैं। अब मक्का में रहना मुमकिन नहीं रहा था। मुसलमानों के लिए हिजरत ही एकमात्र रास्ता बचा था। जब आखिरकार अल्लाह की इजाज़त आई तो खामोशी से तैयारियां शुरू हो गईं। रात के वक्त दरवाजे चुपचाप खुले और मुसलमानों ने एक एक करके मदीना का सफ़र शुरू किया। उन दिनों रसूल अलैहिस्सलाम और उनके सबसे करीबी लोग अभी भी मक्का में ही थे। वो हिजरत के हुक्म का इंतज़ार कर रहे थे, एक ऐसे शहर में जहाँ जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम वो इजाज़त लेकर आए जिसका सबको इंतज़ार था और वो महान सफ़र शुरू होने वाला था। रसूल अलैहिस्सलाम बिना देर किए अबू बकर के घर गए। जब दरवाज़ा खुला, अबू बकर हैरान मगर बहुत खुश नजर आए। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। आप इस वक्त बहुत कम ही आते हैं, क्या कोई खबर है? रसूल अलैहिस्सलाम ने सहजता से जवाब दिया, हाँ, अल्लाह ने मुझे मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करने की इजाजत दे दी है। अबू बकर का दिल खुशी से भर गया, लेकिन साथ ही उन्हें फिक्र भी हुई, इस सफर में रसूल अलैहिस्सलाम का साथ कौन देगा? क्या होगा अगर मक्का वालों ने रास्ते में उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? क्या होगा अगर उन्हें कुछ हो गया?
या रसूलुल्लाह, क्या मुझे इस सफर में आपके साथ रहने का सम्मान मिलेगा? रसूल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, हाँ हम साथ चलेंगे। उस पल अबू बकर को लगा कि वो दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान है। उनकी खुशी इतनी ज्यादा थी कि वो अपने आंसू नहीं रोक पाए। आयशा भी सही वहीं बात। मौजूद थी। बरसों बाद इस पल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, उस दिन से पहले मैंने कभी किसी को खुशी के आंसू रोते हुए नहीं देखा था। अच्छा। जब नबी हिजरत पाक थे का वो। वक्त आया तो अल्लाह के रसूल को अपने घर बार और आयशा को मक्का में पीछे छोड़ना पड़ा। इस बीच मदीना में एक पूरी नई जिंदगी आकार ले रही थी। अल्लाह की राह में इकट्ठा हुए लोगों ने पहले कदम के तौर पर मस्जिद नबवी का निर्माण किया। ओह, अच्छा। और जब वक्त आया, रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने 2 साथियों को मक्का भेजा ताकि वो उनके परिवार को मदीना ले आए। और फिर आयशा भी मदीना मुनव्वरा पहुंच गई। वो मुबारक ओके। शहर जो धीरे धीरे इस्लाम का केंद्र बन रहा था। जैसे जैसे उत्साह और मीठे इंतजार के शादी हो साथ चुकी थी दिन ना गुजर उनकी? रहे थे, एक शायद। सुबह मदीना की गलियों में एक अलग ही तरह की हलचल शुरू हुई। मुसलमान उस खुशखबरी से झूम उठे जिसने उनके चेहरे रोशन कर दिए। ए मोमिनो, रसूल अल्लाह इस्लाम का निकाह अबू बकर की बेटी आयशा से हो रहा है। यह हम सब अच्छा, के लिए बाद खुशी में का हुआ। दिन है। और अब जब हुआ आयशा नहीं देख था। सकती थी कि अल्लाह के रसूल अपनी रातें इबादत में कैसे गुजारते थे। अपने परिवार के प्रति उनका विनम्र व्यवहार और घर पर उनकी रोज की जिंदगी, वो हर एक बारीकी को अपनी याददाश्त में कैद कर रही थी। वो न सिर्फ देखती थी बल्कि जो कुछ उन्हें समझ नहीं आता उसके बारे में पूछती भी थी। वो छोटी से छोटी बात सीखने के लिए बेताब रहती थी और वक्त के साथ वो घर ज्ञान का एक केंद्र बन गया। अच्छा। इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी अलग अलग विषयों पर उनसे भरोसे के साथ सलाह लेते थे और महिला साथी तो सबसे निजी मामलों में भी उनके पास जाती थीं। ए मोमिनों की माँ, झुमके या बारीक कपड़े पहनने के मामले में हमारी हदें क्या हैं? ए आयशा, सदके का सही पैमाना क्या है? और हमारी माँ कुछ ऐसा आयशा, उनसे जिन्हें क्वेश्चन नबी नॉलेज याद लेते से थे उनसे। हुमैरा कहते थे, न सिर्फ अपने वक्त में रहने वाले मुसलमानों की रहनुमाई करने वाली थी बल्कि उनके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। हुमैरा एक खास नाम था जो नबी उनसे बात करते वक्त इस्तेमाल करते थे। ये हुमैरा। उनकी गालों के हल्के गुलाबी रंग को दर्शाता था। और इस तरह हमारी माँ आयशा, जो इस नाम से जानी जाती हैं, वो साथी थी जिन्होंने अल्लाह के रसूल को सबसे करीब से देखा और उनके कितनी साथ लकी थी ना जिंदगी हजरत गुजारी। आयशा। उन्हें साथ वक्त बिताना कितना अच्छा लगता था। कभी कभी वो लंबी बातें करते, कभी मजाक करते, कभी वो हंसते और मजे करते। एक दिन सफर के दौरान जब वो रेगिस्तान में साथ साथ चल रहे थे, आयशा अचानक दौड़ने लगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फिर उनके पीछे दौड़े। रेत पर एक सुनसान रेगिस्तानी रास्ते पर एक ऐसे पल में जब कोई नहीं देख रहा था, 2 प्यारी रूहें दौड़ लगा रही थी। उस दिन इस प्यारी सी दौड़ में जीत आयशा की हुई। अनकंडीशनल लव साल इसे बीतते कहते गए, हैं। जिंदगी की आजमाइशें और मुश्किलें एक एक करके आईं और गईं, लेकिन उनके बीच का वो मासूम प्यार कभी फीका नहीं पड़ा। और जब उन्होंने दोबारा दौड़ लगाई तो इस बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीते, क्योंकि आयशा का वजन थोड़ा बढ़ गया था। नबूवत अच्छा। के भारी बोझ के बावजूद उन्होंने अपनी प्यारी पत्नी की तरफ उसी दयालु मुस्कान के साथ देखा और कहा, अब हमारा हिसाब बराबर। ये उस दौड़ का बदला है। वो एक ऐसे दंपति थे जो एक दूसरे की खुशी बांटते थे। जब भी आयशा उत्साहित महसूस करती, रसूल अलैहिस्सलाम उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करते। वो उनके साथ उस पल को जीना पसंद करते थे। उस सुबह मदीना में त्योहार प्यार जैसा था। माहौल था। मर्दों का एक समूह ढाल और भालों के साथ करतब दिखा रहा था और आयशा देखने के लिए उत्सुक थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुरंत अपनी प्यारी पत्नी की दिलचस्पी को भांप लिया और नरमी से पूछा, क्या तुम देखना चाहती हो? उन्होंने कहा, हाँ। उस पर रसूल अलैहिस्सलाम ने अपना मुबारक गाल आयशा के गाल के पास रखा और दोनों ने मिलकर वो नुमाइश देखी। भले ही उस दिन मदीना खुशी और उत्साह से भरा था, उनकी असली खुशी दुनिया के शोर शराबे से दूर बस उनके करीब होने में थी। मुबारक सांसें जो अपने कंधे पर महसूस कर रही थी, वो उनके लिए दुनिया की सारी खुशियों से ज्यादा कीमती थी, क्योंकि उनके साथ बिताया गया एक लम्हा भी पूरी जिंदगी के बराबर था। उनका प्यार बिल्कुल। छुपा हुआ नहीं था, हर कोई इसे देख सकता था, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा के लिए अपने प्यार को कभी नहीं छुपाया। एक बार उनके साथियों ने उनसे उत्सुकता से पूछा,
या रसूलुल्लाह, आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? बिना एक पल की झिझक के उन्होंने जवाब दिया, आयशा। उनकी बहुत अच्छा। ज्यादा इज्जत की वजह से मोमिन उन्हें अल्लाह के हबीब की महबूबा कहते थे। महबूबा। सिर्फ यही एक वाक्य ही ये बताने के लिए काफी था कि रसूल अलैहिस्सलाम के दिल में उनकी क्या जगह थी। सही बात है, नो डाउट। जैसे जैसे दिन सुकून से बीत रहे थे, हमारी माँ आयशा रसूल अलैहिस्सलाम के साथ एक मुहिम पर गई। ये बनु अल मुस्तलिक का गजवा था, लेकिन कौन जान सकता था कि ये सफर हमारी माँ आयशा को उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल और अनचाहे इम्तिहान की तरफ ले जाएगा। अच्छा, क्या हुआ था? उन दिनों जब महिलाओं को लंबी दूरी तय करनी होती थी तो वो एक हौदज में सफर करती थी, जो एक छोटा ढका हुआ केबिन होता था, जिसे अच्छा, ऊँट जैसे की अच्छा, पीठ पर डोली रखा टाइप। जाता पाल था। के टाइप। उन्हें रेगिस्तान की गर्मी से बचाता और नजरों से दूर रखता था, साथ ही उन्हें एक सुरक्षित और निजी पनाहगाह देता था। जब वो गजवा से लौट रहे थे, थकी हुई फौज रात के लिए रेगिस्तान में रुकी। भोर की पहली रोशनी के साथ मदीना पहुंचने की चाहत में एक बड़ी भागदौड़ शुरू हो गई। तंबू उखाड़े गए, सामान तैयार किया गया। इस व्यस्त वक्त के दौरान हमारी माँ आयशा एक निजी जरूरत के लिए फौज से दूर गईं। जब वो वापस आ रही थी तो उन्हें अचानक अपनी गर्दन में हार टटोलने का ख्याल आया, लेकिन वो गायब था। यमन अच्छा, के मोतियों से बना वो हार उनकी माँ उम्म रुमान की तरफ से शादी का तोहफा था और वो उनके लिए बेहद कीमती था। वो उसे खोजने के लिए वापस दौड़ी। उन्होंने कुछ देर चोरी हो इधर गया? उधर देखा और आखिरकार उन्हें वो मिल गया। अच्छा मिल गया। लेकिन जब वो लौटी तो जो उन्होंने देखा उससे वो सन्न रह गई। लश्कर जा चुका था। अकेली छूट गई। उनका हौदज उठाने वालों को एहसास ही नहीं हुआ कि वो अंदर नहीं थी। चूंकि हमारी माँ आयशा का वजन ज्यादा नहीं था, सहाबा ने जब हौदज उठाया तो उन्हें पता नहीं चला कि वो अंदर नहीं है। उन्होंने उसे उठाया, ऊंट पर रखा और चल दिए। आयशा खामोश रेगिस्तान में अचानक अकेली रह गई। न कोई आवाज, न कोई इंसान, सिर्फ हवा की आवाज। उन्होंने कुछ देर तक आसपास देखा, लेकिन आसमान में धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था। उन्होंने सोचा जब उन्हें पता चलेगा कि मैं वहाँ नहीं हूँ तो वो मेरे लिए वापस आएंगे। इसलिए उन्होंने खुद को अपने जिल्बाब में लपेटा और जमीन पर लेट गई और इंतजार करते करते उनकी आंख लग गई। जैसे ही सूरज की पहली किरण रेत पर पड़ी, ये देखने के लिए कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, सफवान बिन मुअत्तल रजी अल्लाहु अन्हु लश्कर के पीछे चुपचाप आ रहे थे। उन्हें अचानक दिखा जैसे वहाँ दूर कोई सोए हुए हों। वो करीब आए और उस पल उनका दिल गहरे सम्मान से कांप उठा। रसूल अलैहिस्सलाम की पत्नी हमारी माँ आयशा, बेशक हम अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ हमें लौटना है। उनकी आवाज सुनकर हमारी माँ आयशा तुरंत जाग गईं और अपना चेहरा अपनी जिल्बाब से ढक लिया। सफवान जानते थे कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने अपने ऊंट को बिठाया और बड़े अदब से आयशा रजी अल्लाहु अन्हा को उस पर सवार होने को कहा। उनका फर्ज था कि नबी की अमानत उम्मत की माँ को सही सलामत कैंप तक वापस ले जाए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आखिरकार वो लश्कर तक पहुँच गए, लेकिन उस दिन आयशा की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला था। जिनके दिलों में बीमारी थी, उन्होंने माँ आयशा को सफवान के साथ देखा और तुरंत ही उन्होंने अपने जहरीले झूठ फैलाने शुरू कर दिए। अच्छा, क्या ऊंट पर आयशा है और रेगिस्तान में इस वक्त सफवान उनके साथ हैं? क्या इसमें कोई और बात हो सकती है? और वो जहरीला इल्जाम सांप के जहर की तरह फैल गया, जिसकी शुरुआत मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई से हुई थी। हमारी माँ आयशा इन अफवाहों से पूरी तरह बेखबर थी। जब वो मदीना लौटी तो वो बहुत बीमार हो गई। उनका नाजुक बदन इतना कमजोर हो गया कि वो पूरे 1 महीने तक बिस्तर से नहीं उठ सकी। इस बीच ये अफवाहें रसूल अलैहिस्सलाम के दिल पर भारी बोझ बन गई। बेशक उन्हें अपनी पत्नी पर भरोसा था, लेकिन फैलती हुई अफवाहों के सामने वो बेबस थे। उनका दिल टूटा हुआ था और वो गहरी सोच में थे। वो अब पहले की तरह आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के पास नहीं जा सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच एक रूखापन आ गया हो। वो सिर्फ उनके कमरे के दरवाजे तक आते और उनकी माँ उम्म रुमान से पूछते कि वो कैसी हैं। हमारी माँ आयशा रसूल अलैहिस्सलाम के इस रवैये को समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि उनके प्यारे पति जो रहमत की मिसाल थे, जब वो बीमार होती थी तो कभी उनका साथ नहीं छोड़ते थे। एक रात उनको पता नहीं था ना कि आयशा ने इतनी मेरे बारे में ये ताकत अफवाह जुटाई कि फैली वो हुई अपनी है। रिश्तेदार मिस्तही की माँ के साथ अपनी जरूरत के लिए बाहर जा सकें। रात बहुत अंधेरी थी। मिस्तह की माँ बार बार अपने जिल्बाब में उलझकर लड़खड़ा रही थी। लानत हो मिस्ताह पर, लानत हो मिस्ताह पर।
क्या तुम्हें अल्लाह का डर नहीं है? तुम उसे कैसे कोस सकती हो जो बद्र की जंग में शामिल था? अल्लाह की कसम, मैं उसे कोसती हूँ उस बात की वजह से जो उसने तुम्हारे खिलाफ कही है। उसने क्या कहा? फिर मिस्तह की माँ ने उन्हें उस भद्दे इल्जाम के बारे में बताया जो चारों तरफ फैल रहा था। अच्छा। हमारी माँ आयशा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कई दिनों की उदासी के बाद अब उनसे और बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से अपने माँ बाप के घर जाने की इजाजत मांगी। जब वो थकी हुई बीमार अपने परिवार के घर पहुंची, उनकी माँ उम्मे रुमान ने दरवाजे पर उनका स्वागत किया। मेरी बेटी, तुम क्यों आई हो? माँ, देखिए लोग मेरे खिलाफ क्या बातें कर रहे हैं और आपने मुझसे ये बात छुपाई रखी। मेरी उनको बेटी, बिना खुद किसी को गुनाह के परेशान सजा मत मिली है। करो, अपनी सेहत के बारे में सोचो। अल्लाह की कसम, ऐसा शायद ही कभी होता है कि कोई औरत जो तुम्हारी तरह खूबसूरत हो और अपने पति की महबूब हो और उसके बारे में बातें ना बनाई जाएं। क्या मेरे पिता को पता है? हाँ और अल्लाह के रसूल को? हाँ। उस पल हमारी माँ आयशा अब और सहन नहीं कर सकती थी। उनकी सारी ताकत खत्म हो गई थी। दिल में दर्द लिए वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी छत पर कुरान की तिलावत कर रहे उनके पिता अबू बकर सिद्दीक, जो अटूट ईमान की मिसाल थे, अपनी बेटी को दर्द में रोता हुआ सुनकर तुरंत नीचे आ गए। उसे क्या हुआ है? उसे उन अफवाहों का पता चल गया है जो उसके खिलाफ फैलाई जा रही हैं। अबू बकर भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। उस पल से घर में हर किसी का दिल उसी गम से जल रहा था। उस रात अल्लाह के इंसाफ के जाहिर होने के इंतजार में आयशा सुबह होने तक रोती रही। उनके आंसू एक दुआ की तरह थे जो मदीना के आसमान की तरफ उठ रहे थे। ऐसी हालत में भी वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकती थी। ये बात उनके मुबारक दिल पर कितनी भारी गुजर रही होगी। जहाँ तक रसूल अलैहिस्सलाम की बात है, वो अपने रब की तरफ से एक इशारे, एक आसमानी फैसले के नाजिल होने का इंतजार कर रहे थे। फिर एक दिन अल्लाह के रसूल अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के घर उनके पास आए। तब उन्होंने एक पति के तौर पर नहीं बल्कि एक नबी के तौर पर बात की जिन्हें सच बोलना था। ए आयशा, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई गई हैं। अगर तुम बेगुनाह हो तो जल्द ही अल्लाह तुम्हारी बेगुनाही जाहिर कर देगा, और अगर तुमसे कोई गुनाह हुआ है तो अल्लाह से तौबा कर लो। मैं वही बात कहती हूँ जो नबी याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कही थी, इसलिए मेरे लिए सब्र करना ही बेहतर है। आप जो बात कह रहे हैं उसे सहने के लिए मैं अल्लाह से ही मदद मांगती हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। अल्लाह के रसूल अभी खड़े भी नहीं हुए थे कि उन पर वही नाजिल हुई। वही के बोझ से उन्हें पसीना आ रहा था। आखिरकार हफ्तों से चला रहा लंबा इंतजार खत्म होने वाला था। अल्लाह का वो फैसला जिसका इंतजार था वो आ चुका था। उस पल हमारी माँ आयशा ने सिर्फ अपने रब की पनाह मांगी। उनके दिल में पक्का यकीन था कि अल्लाह उनके नाम को पाक साबित करेगा। और थोड़ी देर बाद वही पूरी हुई। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हालत खत्म हुई तो वो मुस्कुराते हुए उठे और पहला शब्द जो उन्होंने कहा वो था, ए आयशा, अल्लाह ने तुम्हारी बेगुनाही का ऐलान कर दिया है। उस पल अबू बकर ने खुशी से अपनी बेटी का माथा चूम लिया। अब ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसे दुनिया की कोई भी बात कभी दागदार नहीं कर सकती थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद वही के जरिए हमारी माँ आयशा का नाम साफ कर दिया था। अल्लाह फरमाता है, बेशक जो लोग ये बहुत बड़ा इल्जाम घड़ लाए हैं वो तुम ही में से एक गिरोह है। इसे अपने लिए बुरा मत समझो, बल्कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है। उन्हें सजा मिलेगी, हर एक को उसके गुनाह के हिस्से के मुताबिक, और जिसने इसमें सबसे बड़ा हिस्सा लिया उसके लिए बहुत बड़ा अजाब है। उस पल सारा बोझ उनके दिलों से उतर गया और अल्लाह का इंसाफ जाहिर हुआ। आयशा रजी अल्लाहु अन्हा की बेगुनाही इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। लेकिन राहत की आयतें आने तक उन्हें जो कुछ सहना पड़ा उसका क्या। उस भारी इम्तिहान के दौरान वो खामोशी, आयशा पर इल्जाम लगाया गया, उनके बारे में बेबुनियाद बातें फैलाई गई। लेकिन इस सारे शोर के बीच उन्होंने अपने रब की पनाह लेना चुना। वक्त गुजर गया लेकिन लोग नहीं बदले। आज भी एक चुभने वाला शब्द मुंह से कितनी आसानी से निकल जाता है। बस एक शक, एक टिप्पणी या एक वाक्य जो मैंने सुना है कि से शुरू होता है, किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए सही बात काफी है। है। सोशल मीडिया ने शक इसे बहुत और बुरी भी चीज है। आसान
आसान बना दिया है। किसी अनजान शख्स के बारे में एक छोटी सी पोस्ट और उसके बाद दर्जनों कमेंट्स, मजाक, सही बात निंदा। है। लेकिन क्या अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हमें चेतावनी नहीं दी थी? क्या लोगों को उनके चेहरों के बल आग में किसी और चीज के लिए फेंका जाता है सिवाय उसके जो उनकी जुबानों ने कमाया है? क्या उन्होंने हमें ये नहीं सिखाया कि अगर हमारे शब्दों से चोट पहुँचे तो खामोश रहना बेहतर है? ये याद बिल्कुल। दिलाते हुए कि भली बात कहो या खामोश रहो। इल्जाम सिर्फ उसका बिल्कुल। गुनाह नहीं है जो इसे शुरू करता है, जो बिना सवाल किए सुनते हैं, यकीन करते हैं और इसे फैलाते हैं, वो सब इस Yes. गुनाह में बराबर के हिस्सेदार हैं। सही यही बात वजह है। है कि आयशा रजी अल्लाहु अन्हा पर लगे इल्जाम का जिक्र कुरान में आया है, क्योंकि अल्लाह ने न अच्छा। सिर्फ उस इल्जाम की निंदा की बल्कि इस बात की भी की कि लोग कितनी आसानी से बोल देते हैं। जैसा कि वो फरमाता है, तुम अपनी जबानों से इसको एक दूसरे से बयान करने लगे और अपने मुंह से ऐसी बात कहते थे जिसका तुम्हें इल्म व यकीन न था। तुमने इसको एक आसान बात समझी थी, हालांकि खुदा के नजदीक बड़ी सख्त बात थी। उस दिन इन आयतों ने न सिर्फ आयशा रजी अल्लाहु अन्हा को बेगुनाह करार दिया, बल्कि उन्होंने हर रूह को, हर पीढ़ी को इस सच्चाई की याद दिलाई। किसी की पीठ पीछे बोला गया हर लफ्ज, भले ही वो कितना ही बिल्कुल। मासूम लगे, अल्लाह के नजदीक उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। सही बात है। डरना जैसे चाहिए हमें ही ऐसे इस काम आसमानी करने से। फैसले की राहत आयशा के दिल में बसी, वक्त खामोशी से आगे बढ़ता गया। आयशा और रसूल अलैहिस्सलाम का घर गहरे सुकून और गरीबी दोनों का गवाह बन रहा था। ऐसे भी दिन थे जब खाना पकाने के लिए आग तक नहीं जलती थी। ऐसे दिन अच्छा। जब उनके पास चंद खजूरों और एक प्याला पानी के सिवा कुछ नहीं होता था। कभी कभी भूख इतनी शिद्दत की होती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पेट पर पत्थर बांधना पड़ता था। जब Oh आयशा my ये God. देखती थी तो वो अपनी भूख भूल जाती थी, उनका दिल दुखता था और उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती थीं। फिर भी उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उसी सब्र और समर्पण की झलक दिखाई देती थी। बहुत ज्यादा खाने या पैसे के बिना भी वो घर एक सादी गर्माहट से भरा हुआ था। एक दिन जब आयशा ने दरवाजा खोला, उन्होंने रसूल अलैहिस्सलाम को उसी सौम्य मुस्कान के साथ देखा जो दिलों को सुकून देती है। वो अंदर आए और सहजता से बैठ गए। तभी उनकी नजर अपने कपड़े के किनारे में एक छोटे से फटे हुए हिस्से पर पड़ी। आयशा उनके बिल्कुल पास थी, फिर भी उन्होंने न तो उन्हें बुलाया न ही मदद मांगी। वो चुपचाप खड़े हुए, सुई और धागा लिया और अपने हाथों से उस फटे हिस्से को सफाई से सिलने लगे। अच्छा। हमारी माँ आयशा उन्हें हैरत से देख रही थी। ये था रसूल अलैहिस्सलाम का किरदार। वो अपना काम हमेशा खुद करते थे। वो कभी दूसरों पर बोझ नहीं बनते थे। सफाई बहुत में, बढ़िया। उनके कपड़े पहनने के तरीके में और खाने की मेज पर हर चीज जो वो करते थे वो सलीके से होती थी। यहाँ तक उनकी कि बात उनका ही छोटे अलग से है। छोटा काम भी उम्मत के लिए एक सबक था। आयशा इन बारीकियों को न सिर्फ उनकी रोज की जिंदगी में देखती थी बल्कि उनकी इबादत में भी। और एक रात उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे वो कभी भूल नहीं पाई। रसूल अलैहिस्सलाम उनके पास आए और नरमी से कहा, ए अबू बकर की बेटी, क्या तुम मुझे मेरे रब की इबादत करने दोगी? हालांकि वो उनके पास रहना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उनकी ख्वाहिश का एहतराम किया। रसूल अलैहिस्सलाम खड़े हुए, पानी की एक बूंद भी बर्बाद किए बिना वजू किया, नमाज पढ़ना शुरू की और रोने लगे। उनके आंसू उनके मुबारक सीने पर बहने लगे। उन्होंने रुकू किया और रोए, उन्होंने सजदा किया और रोए, उन्होंने अपना सिर उठाया और फिर रोए। ये सिलसिला फज्र तक चलता रहा। उन्होंने तब तक नमाज पढ़ी जब तक उनके पैरों में सूजन नहीं आ गई। जब सुबह हुई, बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु आए और अजान दी। आयशा से रहा नहीं गया और उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप क्यों रोते हैं? अल्लाह ने तो आपकी अगली पिछली खताएं मुआफ कर दी हैं। रसूल अलैहिस्सलाम ने धीरे से अपना सर उठाया और कहा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? और रात की खामोशी में इन शब्दों ने एक गहरी सच्चाई छोड़ी, न सिर्फ आयशा के दिल में बल्कि पूरी उम्मत के दिलों में। अल्लाह के सबसे प्यारे बंदे ने भी अपने रब का शुक्रिया अदा करने के लिए आंसू बहाए। ये हमें बहुत खूबसूरती से दिखाता है कि सही उसका बात। बंदा बिल्कुल। होना कितनी कीमती अमानत है। उस रात सजदे में उन्हें इतनी गहरी शुक्रगुजारी में डूबा देखकर आयशा रजी अल्लाहु अन्हा को एहसास हुआ कि शुक्र अदा करने का सबसे खूबसूरत तरीका उन्हीं से सीखा जा सकता है। उस पल अल्लाह के रसूल के लिए उनका प्यार और सम्मान और भी गहरा हो गया। और वक्त गुजरता गया। रसूल अलैहिस्सलाम के साथ हर दिन आयशा उन्हें और बेहतर जानती गईं, उन्हें और ज्यादा चाहने लगी और उनकी और गहराई से इज्जत करने लगी। दरअसल उनका प्यार इतना गहरा था कि कभी कभी एक प्यारी सी जलन उनके दिल में जाग उठती थी।
एक रात अल्लाह के रसूल घर से बाहर निकले और एक छोटी सी फिक्र आयशा के दिल में आई। उन्हें लगा कि शायद वो अपनी किसी दूसरी पत्नी के पास गए हैं। वो दरवाजे पर नजरें जमाए इंतजार करती रहीं। कितना जल्द प्यार था ना दोनों। अल्लाह के रसूल वापस आए और उनकी नजरें मिली। उन्होंने तुरंत अपनी प्यारी पत्नी के चेहरे पर फिक्र देखी और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें जलन हो रही थी? उस पर आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने शर्मिंदा होते हुए ईमानदारी से जवाब दिया, हाँ, मुझ जैसी को आप जैसे से जलन कैसे नहीं होगी। उनके शब्द उनके दिल में मौजूद गहरे प्यार की एक साफ झलक थे। आखिरकार जिसे आप प्यार करते हैं उसे लेकर जलन होना क्या स्वाभाविक नहीं है? तो क्या हुआ अगर वो जिससे प्यार करती हैं वो तमाम दुनिया के लिए रहमत है। कभी कभी ये एहसास सिर्फ एक नजर या खामोशी में छिपा होता था। फिर भी रसूल अलैहिस्सलाम ने इसके लिए अपनी प्यारी पत्नी आयशा को कभी नहीं टोका। वो औरतों की फितरत को खूब समझते थे, इसलिए वो उनके साथ ऐसी नरमी से पेश आते थे कि न कभी उनका दिल दुखे और न उनके जज्बात नजरअंदाज हों। उनकी नजरों में किसी भी भावना को बुरा नहीं समझा जाता था, किसी भी मासूम एहसास को नजरअंदाज नहीं किया जाता था। उनकी नजरों में उनके दिल का छोटा से छोटा जज्बा भी कीमती था और ये कद्र न सिर्फ उनकी रोज की जिंदगी में दिखाई देती थी बल्कि आसमान के दरवाजों से आए सलाम में भी। एक दिन रसूल अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ मुड़कर कहा, ए आयशा, ये जिब्रील है और वो तुम्हें सलाम कह रहे हैं। उस पल बड़े एहतराम के साथ उन्होंने शर्माते हुए जवाब दिया, उन पर भी सलाम हो और उन पर अल्लाह की रहमत और बरकतें हों। किसी भी दूसरे घर की तरह उस मुबारक घर में भी इम्तिहान थे। एक दिन अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु नबी अलैहिस्सलाम और अपनी बेटी आयशा के घर की तरफ आ रहे थे। जैसे ही वो अंदर जाने वाले थे, उन्होंने अपनी बेटी की ऊंची आवाज सुनी जो रसूल अलैहिस्सलाम से बात कर रही थी। वो आयशा से बहुत प्यार करते थे, फिर भी वो चाहते थे कि वो रसूल अलैहिस्सलाम के सामने ज्यादा अदब से पेश आए। शायद उस पल अबू बकर ने नबी अलैहिस्सलाम के एक पति वाले रूप को नहीं देखा था। जैसे ही वो अंदर आए, उन्होंने अचानक अपना हाथ उठाया। फिर कभी मुझे तुम्हारी आवाज रसूल अलैहिस्सलाम से ऊंची सुनाई ना दे। नबी अलैहिस्सलाम तुरंत बीच में आए और नरमी से अबू बकर का हाथ थाम लिया। जब अबू बकर कमरे से चले गए तो रसूल अलैहिस्सलाम आयशा की तरफ मुस्कुराते हुए मुड़े और मजाक में कहा, देखा मैंने तुम्हें उनसे कैसे बचाया। और उस पल उनकी कोमल मुस्कान ने घर के तनावपूर्ण माहौल को हल्का कर दिया। हाँ, आयशा दुनिया के सबसे सुकून भरे घर में रहती थी, फिर भी उनके दिल के एक कोने में एक गहरी टीस थी, एक ऐसी ख्वाहिश जिसके लिए वो तरसती थी। उन दिनों लोगों को अक्सर अपने नामों से नहीं बल्कि किसी बच्चे की माँ या पिता के नाम पर कुनियत से बुलाया जाता था। अच्छा, इसे एक सम्मान माना जाता था। लेकिन हमारी माँ आयशा की कोई औलाद नहीं थी, जबकि हर किसी को फलाह की माँ कह के पुकारा जाता था। उन्हें अपने बारे में ऐसा सुनने को कभी नहीं मिला। एक दिन आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने नबी से जिक्र किया कि उनकी दूसरी पत्नियों की उनके बच्चों की वजह से कुन्नियत है, फिर भी उन्हें कभी अपने लिए ऐसा सुनने को नहीं मिला। या रसूलल्लाह, आपने अपनी पत्नियों को कुन्नियत दी है, मुझे भी एक दे दीजिए। अल्लाह के रसूल ने जैसे उनकी उदासी, उनकी माँ बनने की तड़प को महसूस कर लिया। उन्हें तसल्ली देने के लिए उन्होंने उनके प्यारे भांजे, उनकी बहन के बेटे अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की तरफ इशारा किया और कहा, तो फिर अपनी बहन के बेटे के नाम पर अपनी कुन्नियत रख लो। आज से तुम उम्म अब्दुल्लाह हो, अब्दुल्लाह की माँ। हाँ, अच्छा, बहन के वो माँ बच्चे को नहीं बन गोद पाई ले लिया। थी। उन्होंने कभी किसी बच्चे को सीने से नहीं लगाया था, कभी किसी नवजात की खुशबू को महसूस नहीं किया था, कभी किसी बच्चे के होठों से माँ शब्द नहीं सुना था। लेकिन नबी ने अपनी प्यारी आयशा के दिल के उस खामोश खालीपन को महसूस किया और उन्हें एक कुन्नियत दी जिससे उन्हें समाज में इज्जत मिले। उनका दिल दुखता था क्योंकि उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि सदियों बाद तकरीबन 2 अरब मुसलमान उन्हें हमारी माँ आयशा कहेंगे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था, भले ही किसी बच्चे ने उन्हें कभी माँ नहीं कहा, लेकिन एक पूरी उम्मत उनके इल्म के साथ बड़ी होगी और उनकी बातों के जरिए अपना रास्ता खोजेगी। हाँ, पूरी दुनिया की माँ है वो। औलाद नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने उन्हें माँ का उससे कहीं बड़ा दर्जा अता किया, पूरी उम्मत की माँ होने का दर्जा। जैसे ही उम्मत की माँ बनने की उम्मीद उनके दिल में खिलने लगी, उस घर में जो हुआ उसने हमें दिखाया कि ये सम्मान उनके महान सब्र से कैसे पैदा हुआ। वक्त गुजरा, इस्लाम की रोशनी दिन ब दिन फैल रही थी, नई जमीनों ने इसे अपनाया और उम्मत बढ़ रही थी। लेकिन इस सब के बीच वो जिस इम्तिहान का सामना करने वाली थी वो कहीं ज्यादा भारी था। एक दिल तोड़ने वाली विदाई उनका इंतजार कर रही थी। रसूल अलैहिस्सलाम बहुत बीमार हो गए थे, उनका बुखार बढ़ रहा था, उनकी कपकपी बढ़ रही थी।
वो अब मस्जिद नहीं जा सकते थे। वो बड़ी मुश्किल से एक कदम उठा पाते थे। जब उनकी बीमारी बढ़ गई तो उन्होंने आयशा के घर में आराम करने की इच्छा जताई। धीमे कदमों से वो आयशा के कमरे में आए। उनका सिर आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के सीने से टिका हुआ उनकी गोद में था। सांस लेना अब मुश्किल हो गया था और उनके होठों से यही दुआ निकली, ए अल्लाह मुझे रफीक अल आला सबसे ऊंचे साथी के साथ मिला दे। इतने दर्द में भी वो अपनी उम्मत को नहीं भूले। अपनी बची हुई ताकत इकट्ठा करके उन्होंने अपने आखिरी शब्द कहे, नमाज नमाज और अपने गुलामों के मामले में अल्लाह से डरना। जब वो बोल रहे थे, आयशा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उनका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था, जैसे वो कहना चाहती हूँ, या रसूल अल्लाह मुझे छोड़कर मत जाइए। शायद उस पल वो शब्द जो उन्होंने कभी उनसे कहे थे उनके दिल को तसल्ली की तरह छू गए। अल्लाह ने मुझे जन्नत में आयशा को दिखाया ताकि मेरे लिए मौत आसान हो जाए। वो शब्द एक बार फिर समझा रहे थे कि क्यों अपनी आखिरी सांस में उन्होंने उनके पास आराम करना चुना। फिर उन्होंने पानी मांगा। उन्होंने अपने हाथ उसमें डुबोए और अपना मुबारक चेहरा पोंछा। फिर उन्होंने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर उन्होंने अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाई और एक बार फिर कहा, या अल्लाह सबसे ऊंचे साथी रफीक अल आला के पास। उस पल आयशा ने महसूस किया कि उनका मुबारक बदन उनकी बाहों में हल्का महसूस होने लगा। सबसे महबूब तमाम इंसानों में सबसे ज्यादा रहमदिल शख्स अपना सफर पूरा कर चुके थे। वो अपने रब के पास लौट चुके थे। 63 साल की उम्र में उनकी पाक रूह सबसे ऊंचे साथी से जा मिली। रसूल अल्लाह इस्लाम का इंतकाल हो गया। माँ आयशा के घर में, उन्हीं की गोद में। रसूलुल्लाह। उस पल से मदीना पर एक गहरी खामोशी छा गई। अपने आंसू रोकने में नाकाम सभी सहाबा उस मुबारक घर के सामने इकट्ठा हो गए। उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने गम को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका दर्द असहनीय था। जो कोई कहेगा कि मोहम्मद का इंतकाल हो गया है, मैं अपनी तलवार से उसका सिर कलम कर दूंगा। उस पल अबू बकर जल्दी जल्दी वहां पहुंचे। उनके उनको कदम यकीन नहीं कांप हो रहे रहा थे। था। उनका दिल टुकड़े टुकड़े हो चुका था। फिर भी जिस चीज ने उन्हें खड़ा रखा वो था उनका तवक्कुल। वो चुपचाप कमरे में दाखिल हुए, रसूल अलैहिस्सलाम के चेहरे से चादर हटाई और उनके मुबारक चेहरे को देखा। वो सबसे खूबसूरत चेहरा था जो उन्होंने कभी देखा था। अपने आंसुओं के बीच अबू बकर आगे झुके और नबी के मुबारक माथे को 3 बार चूमा। उनके होठों से यही शब्द निकले, आपकी मौत भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी आपकी जिंदगी, या रसूलुल्लाह। उनके आसपास साथियों की सिसकियां तेज हो गईं। सभी एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे पूछ रहे हों कि अब क्या होगा। उम्मत की ऐसी मायूसी की हालत में अबू बकर को मजबूती से खड़ा होना था। उन्हें नबी की दावत को आगे बढ़ाना था। ईमान में मजबूत रहते हुए वो बाहर निकले और साथियों को संबोधित किया, तुम में से जो कोई मोहम्मद की इबादत करता था तो जान ले कि मोहम्मद का इंतकाल हो चुका है। लेकिन जो कोई अल्लाह की इबादत करता था तो अल्लाह जिंदा है और वो कभी नहीं मरेगा। मोहम्मद तो बस एक रसूल हैं। उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। अगर वो मर जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो क्या तुम उल्टे पांव पलट जाओगे? और जो कोई भी ऐसा करेगा वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ेगा और अल्लाह शुक्रगुजार बंदों को बदला देगा। उस आयत ने उनके दिलों को भेद दिया। उमर रजी अल्लाहु अन्हु के पैर जवाब दे गए और वो जमीन पर गिर पड़े। अब सब जान गए थे रसूल अलैहिस्सलाम इस दुनिया से जा चुके हैं। मदीना का हर घर आंसुओं से भरा था और एक बहुत बड़ा खालीपन हर दिल में भर गया। सहाबा ये तय करने के लिए इकट्ठा हुए कि अल्लाह के रसूल को कहाँ दफन किया जाए। कुछ ने कहा उन्हें मक्का ले चलते हैं, दूसरों ने कहा उन्हें जन्नतुल बकी में दफन किया जाए। तब अबू बकर खड़े हुए, आंखों में आंसू लिए और कांपती आवाज में उन्होंने कहा, मैंने अल्लाह के रसूल को ये कहते हुए सुना है, अल्लाह किसी नबी की रूह कब्ज नहीं करता सिवाय उसी जगह के जहां वो उसे दफन करना चाहता है।
और इस तरह फैसला हो गया, अल्लाह के रसूल को भी वहीं दफन किया जाएगा जहां वो अपने रब के पास लौटे। आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के कमरे में। आयशा का कमरा अब उम्मत की सबसे मुकद्दस अमानत बन गया था। उस छोटे से कमरे ने रसूल अलैहिस्सलाम को अपने आगोश में ले लिया था। हाँ, रसूल अलैहिस्सलाम अब उनके बीच नहीं थे। खामोशी और गम उस कमरे में छा गए। आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने उन्हें खो दिया था, जिन्हें वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। वो खालीपन जो उनके दिल में बस गया था वो बयान से बाहर था। वो उनके बिना क्या करेंगी? उनके बिना एक सुबह, उनके बिना एक शाम, उनका दिल ये कैसे बर्दाश्त करेगा? एक बार तो लेकिन टूट अपने जाता गम के है अंदर वो। आयशा ने एक भारी जिम्मेदारी महसूस की, क्योंकि उम्मत को अब रसूल अलैहिस्सलाम की घरेलू जिंदगी और उनकी इबादत की बारीकियां उन्हीं से सीखनी थी। उन्हें रसूल बिल्कुल। अलैहिस्सलाम से सुनी हर बात को एक मुकद्दस अमानत की तरह उम्मत तक पहुंचाना था। मदीना का वो छोटा सा घर इल्म का घर बन गया। उनका दरवाजा हर किसी के लिए खुला था। नौजवान साथी, महिलाएं और इल्म की तलाश करने वाले एक एक करके आते। कुछ हदीसें लिख रहे होते, जबकि दूसरे किसी मामले के बारे में पूछ रहे होते। हमारी माँ आयशा सब्र के साथ उन सब का जवाब देती, ध्यान से हर वो बात बताती जो उन्होंने रसूल अलैहिस्सलाम से सुनी थी। उस घर की दीवारें इल्म की उन बातों और उस गहरी हिकमत की गवाह बनी जो नबी अलैहिस्सलाम छोड़ गए थे। और इस तरह साल बीतते गए, मगर इस्लाम की खिदमत का उनका जज्बा कभी फीका नहीं पड़ा। वो अपने इल्म से उम्मत को रास्ता दिखाती रहीं। और फिर एक दिन वो दिल जो सब्र से बुना हुआ था, उसे एक बार फिर जुदाई के इम्तिहान से गुजरना पड़ा। उनके पिता इस्लाम के खलीफा अबू बकर बीमार हो गए। हमारी माँ आयशा रजी अल्लाहु अन्हा उनकी बीमारी के दौरान एक पल के लिए भी अपने पिता के बिस्तर से नहीं हटी। अबू बकर के चेहरे पर थकान थी, लेकिन एक शांत समर्पण भी था। लेकिन आयशा की आंखें आंसुओं से भरी थी। बरसों बीत चुके थे जब उन्होंने अल्लाह के रसूल को सुपुर्दे खाक किया था, फिर भी दर्द अभी ताज़ा था। अब उनका दिल एक दूसरी जुदाई, उनके पिता की जुदाई के बोझ तले कांप रहा था। रसूल बिल्कुल। अलैहिस्सलाम के सबसे करीबी दोस्त, वो शख्स जिसने अनगिनत कुर्बानियां दी और बेहिसाब मुश्किलें सही, लेकिन अब वो इस दुनिया के इम्तिहानों को छोड़कर इनाम की दुनिया में जा रहे थे। और शायद उनके लिए उनका सबसे बड़ा इनाम जन्नत में रसूल अलैहिस्सलाम के साथ होना था। कुछ ही देर में अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु की रूह सबसे ज्यादा रहम करने वाले के पास लौट गई। उन्हें उनके पास दफन किया गया जिन्हें वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे, यानी नबी अच्छा। अलैहिस्सलाम की कब्र के मतलब बगल नबी में। पाक और के उस साथ पल ही शायद उनकी आयशा को कब्र वो है। ख्वाब याद आया जो उन्होंने कभी अपने पिता को सुनाया था। मैंने ख्वाब में देखा कि 3 चांद आसमान से मेरे कमरे में गिरे हैं। अब जब उनके पिता को उसी कमरे में दफनाया जा रहा था, उस ख्वाब का मतलब पूरा होता लग रहा था। 2 रोशनियां, 2 चांद साथ साथ, और बाद में उमर रजी अल्लाहु अन्हु थे जो उनके पास दफन होने वाले थे। इस तरह वो अच्छा। छोटा सा कमरा एक ऐसी जगह बन गया जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके 2 सबसे वफादार साथियों को अपने आगोश में ले लिया। हजरत उमर ओके। और हजरत अबू बकर। साल बीत गए और हमारी माँ आयशा अब बुजुर्ग हो चुकी थी। उनकी जिंदगी धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ रही थी। मदीना की एक गर्म रमजान की रात में आयशा अपने सफर के आखिर में थी। उनके कमरे के अंदर एक गहरी, बयान से बाहर खामोशी थी। वो कमरा जो सालों से इल्म और यादों से भरा था, यहाँ तक कि उसकी दीवारें भी उस रात एक अलग ही गम लिए हुए थी। उनकी बड़ा खिदमत मुश्किल करने होता है वाली यार, कुछ महिलाएं उनके पास यादों थीं। को आयशा को सांस मिटाना, लेने में तकलीफ हो रही थी और उनसे उनकी दूर आवाज जाना। आयशा जी का कमजोर हो गई टाइम। थी, लेकिन उनके चेहरे पर शायद सालों में पहली बार इतना गहरा सुकून देखा जा सकता था। और जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, जब मदीना के लोग ईशा की नमाज से लौट रहे थे, एक खबर तेजी से फैल गई, मोमिनों की माँ अपने रब से जा मिली है। वो बड़ी तड़प जो उन्होंने बरसों से अपने दिल में रखी थी, आखिरकार खत्म हो गई थी। मदीना की गलियां जल्द ही भर गईं। औरतें, मर्द, बच्चे सब चुपचाप रो रहे थे। उनके जनाजे में शामिल होने के लिए जल्दी कर रहे थे। जैसा कि उनकी इच्छा थी, उन्हें एक गमगीन और खामोश रात में जन्नतुल बकी में दफनाया गया। मिट्टी ने उन्हें खामोशी से ढक लिया, लेकिन जो निशान उन्होंने उम्मत के दिल पर छोड़े वो कभी नहीं मिटे, क्योंकि रसूल अलैहिस्सलाम की 2000 से ज्यादा हदीस सिखाकर वो लाखों मुसलमानों के लिए रहनुमा बनी। और दुनिया के ख़त्म होने तक उनका नाम इस उम्मत के दिल में माँ के तौर पर नक्श हो गया। सही बात है।
ये थी मोमिनों आयशा, की एक माँ। ऐसी जिंदगी जो रसूल अलैहिस्सलाम के मजा आ प्यार गया और स्टोरी इल्म सुन की के। खिदमत में गुजरी, और उन्होंने हमारे लिए एक ऐसा रास्ता छोड़ा है जिसे हम लड़खड़ाते वक्त थाम सकें। वो है रसूल अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलना। जितना चलना, ज्यादा हम बिल्कुल। उन्हें अपने दिलों में महसूस करेंगे और उनकी सुन्नत को थामेंगे, इंशाअल्लाह हम जन्नत में उनके उतने ही करीब होंगे। हमारे सही नबी बात। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तुम उसी के साथ होगे जिसे तुम प्यार करते हो। करते यही हो। वजह है, बिल्कुल इसी कारण से आज सुन्नत को अपने मार्गदर्शक के रूप में अपनाना उस नजदीकी की तरफ पहला कदम है जो हम जन्नत में चाहते हैं, इंशाअल्लाह। तो चलिए अपने हर फैसले के साथ अब हम खुद से पूछें, अगर रसूल अलैहिस्सलाम आज मेरे पास होते तो क्या मैं ये शब्द कहता? अगर वो मेरी जगह होते तो क्या वो यही चुनाव करते? क्या वो उस कदम से खुश होते जो मैं उठा रहा हूँ? और सफर के आखिर में ये कोशिश आपको उस मुबारक पुकार तक ले जा सकती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जन्नत में उनके करीब होने के लिए हम उनका रोशन चेहरा देखने के लिए कितना तरसते हैं और कहना चाहते हैं, मैं आपके पास आ गई हूँ या रसूल अल्लाह। मैंने कोशिश की, मैंने संघर्ष किया, कभी कभी मैं गिर गई, कभी कभी मेरे नफ्स ने मुझे हरा दिया, लेकिन हर बार जब मैं गिरी मैंने आपकी सुन्नत को अपना रहनुमा बनाया। बिल्कुल। मैंने आपको कभी अपने दिल से नहीं निकाला। जब भी मुझे चुनना था मैंने खुद से पूछा, अगर वो मेरी जगह होते तो क्या करते? मैंने आपको बिना देखे प्यार किया, मैंने आपकी आवाज सुने बिना आपको याद किया, और अब अपनी सारी कमजोरी के साथ मैं आपके पास आ गई हूँ। कल्पना कीजिए कि उस दिन रसूल अलैहिस्सलाम आपको देखकर मुस्कुराते हैं और ऐसे शब्द कहते हैं जो सारी थकान मिटा बताओ। दे। तुम दुनिया इससे में better मेरे क्या हो रास्ते सकता पर है? चले और अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और उस पल आप देखेंगी आपका सारा सब्र और कुर्बानी सार्थक थी। तो सुन्नत को जीने के लिए आज आप जो भी कदम उठाएं उसे कभी छोटा ना समझें। शायद ये एक सलाम हो, शायद सब्र, शायद एक सच्चा आंसू, और शायद ये वो छोटा लेकिन सच्चा कदम हो जो आपको हमारे प्यारे नबी के सबसे करीब ले जाए। और तफसीर की किताब रिसाले नूर में कहा गया है, जो सुन्नत को अपना रास्ता बनाता है वो नबी की पनाह में दाखिल होता है और उन लोगों में शामिल हो जाता है जिन्हें अल्लाह प्यार करता है। दूसरे शब्दों में, जो सुन्नत के मुताबिक जीता है वो उन लोगों में से है जो अल्लाह के महबूब हैं। जो इस रास्ते पर चलेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। उनका उठाया गया बिल्कुल। कोई भी कदम कभी बेकार नहीं जाता, कोई कोशिश बिल्कुल। जाया नहीं जाती। और कौन जानता है, शायद ये सारी कोशिश ही रसूल अलैहिस्सलाम और हमारी प्यारी माँ आयशा से जन्नत में मिलने की चाबी है। जो मेरी क्या सुन्नत बात को है। जिंदा सही करता बात है, है। उसने बिल्कुल। मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। लेकिन सफर यहाँ खत्म नहीं होता, क्योंकि आगे एक और महिला की कहानी इंतजार कर रही है। अच्छा। वो जो फिरौन के महल में भी खुद डट कर खड़ी रही, आसिया अलैहिस्सलाम की कहानी। उनके पास एक ऐसा आसिया दिल था अलैहिस्सलाम। जिसने कभी समर्पण को नहीं छोड़ा, तवक्कुल डर करेंगे के ये भी। साए में भी। और शायद वहाँ एक और कदम आपका इंतजार कर रहा है, एक ऐसा कदम जो आपकी कहानी को ताकत देगा। गाइस, बहुत ही इमोशनल स्टोरी थी, बहुत डिटेल्ड, इमोशनल और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन एक्सप्लेन की है। और हमें फर्स्ट टाइम हजरत आयशा की ये वाली साइड और ये वाली स्टोरी पता चली है। मुझे नहीं पता था हाँ। हजरत आयशा का इतना रोल है नबी पाक नबी पाक की में। लाइफ में, हाँ, इतना प्यार, हाँ, अनबिलीवेबल, अनकंडीशनल इसे बिल्कुल। कहते हैं रियलिटी में। बिल्कुल। जब जब वो नबी पाक और हजरत आयशा की प्यार वाली अटखेलियों वाली वो किस्से बता रही थी ना, कि हजरत आयशा ऐसे दौड़ती थी, फिर मुझे नबी, नहीं पता था हजरत आयशा ने भी इतना कुछ सुना है, मतलब बहुत दुनिया से, मतलब आम जनता जैसे हम लोग हैं, हम तो सुनते ही हैं। मुझे ये सुन के बहुत हैरानी हुई कि नबी पाक की वाइफ होते हुए उनको कितना कुछ सहना पड़ा। एग्जैक्टली। देखो, इसीलिए ना हजरत आयशा हो गई, हजरत आमीना हो गई, हजरत फातिमा जी हो गई, और भी बहुत सारे, मतलब और भी पर्सनैलिटीज होंगी इस्लाम में, नबी पाक हो गई, जितने भी नबी हैं, इनकी लाइफ ना पूरी लाइफ सीखने वाली लाइफ है। बिल्कुल। अपनी अगर जिंदगी को मतलब- जीने का तरीका है। मतलब जैसे हजरत आयशा जी को इतना कुछ सुनना पड़ा, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ गर्ल्स को, मोस्ट ऑफ लेडीज को ये सुनना पड़ता है। सुनना बहुत। पड़ता है, पर जो आजकल की लेडीज सुनती हैं ना, तो वो क्या करती हैं, अपने ऊपर हावी कर लेती इन बातों को। लेकिन हजरत आयशा जी ने अल्लाह के ऊपर एतबार रखा, अपने नबी के ऊपर, मतलब जिनसे वो बिल्कुल। प्यार करती थी। यही कहना चाहती हूँ मैं कि इनसे सीखिए, हजरत आयशा जी से सीखिए कि अपने अल्लाह को बुलाइए हेल्प करने के लिए, अपनी अपने ना कि पति को
कितना प्यार करते हैं, उसके साथ सुख दुख में कैसे खड़े रहते हैं, कोई नबी पाक और हजरत आयशा से सीखे। लिटरली गाइस, हमें कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई मूवी देखने की जरूरत नहीं है। अगर हम इनकी लाइफ को ही सीख लेना, उनके ऊपर अमल कर लेना, तो हमारी लाइफ कोई बहुत बढ़िया हो जाए हमारी लाइफ में कोई दिक्कत ही ना आए। अगर हम ये सोचना शुरू कर दें कि अगर नबी पाक हमारी जगह होते तो वो क्या करते, हजरत आयशा जी जो हमारी जगह होती तो वो क्या करती। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने कि जब भी देखो, जितने भी दुनिया के कपल हैं, हम भी कपल हैं, हम भी झगड़ते हैं, हर दुनिया का हर कपल झगड़ता है, हर जब जहां दो बर्तन होते हैं ना, तो वो थोड़ा बहुत खड़कता जरूर है, और प्यार हो, इसी से प्यार बढ़ता भी है। लेकिन ये खटखटाहट ना ज्यादा देर नहीं चलनी चाहिए। अगर मियाँ बीबी आपस में प्यार प्रेम से रहेंगे ना, उस घर में सच में जन्नत वास करती है। उस घर में पैसों की बरसात होती है, बरकतों का बारिश होती है। वहां पे अल्लाह ताला भी उसी घर के ऊपर, उन्हीं कपल्स के ऊपर खुश होता है जो आपस में प्यार से रहते हैं। तो अगर सपोज करो आपके ऊपर दुख आ भी जाए, क्योंकि देखो जिंदगी दुखों का नाम है, सुखों का भी है। अगर अल्लाह ताला ने दिन बनाया तो रात भी बनाई है, अगर रात बनाई तो उससे आगे सवेरा भी रखा हुआ है। ऐसे ही आपकी जिंदगी में भी सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको अपने अल्लाह के ऊपर यकीन रखना है। और जब भी आपको लगे आप डगमगा रहे हो, अगर आप मेल हो तो अब नबी पाक को याद कर लो, अगर आप फीमेल हो तो हजरत आयशा जी को याद कर लो, और भी जितनी भी इस्लामिक जितनी भी ग्रेट पर्सनैलिटीज वाली लेडीज हैं, उनको याद कर लो, उनको याद कर लो, उनकी जिंदगी को देख लो कि उन्होंने उस सिचुएशन में क्या किया होगा। एग्जैक्टली, कैसे उन्होंने सब्र रखा, जब आपको भूख लगे कैसे अपने पेट के ऊपर पत्थर बांधना। सोचो गाइस, आपको तो पेट के ऊपर पत्थर बांधने की नौबत तक नहीं आती। नबी पाक ने, अल्लाह के सबसे प्यारे नबी होते हुए भी उन्होंने अपने पेट के ऊपर पत्थर बांधे। देखा नहीं, वो जो स्टोरी में बता रहे थे पहले की हमने स्टोरी, हाँ, कि कई दिन हजरत आयशा और नबी पाक की जो घर में ना सिर्फ एक खजूर हो पड़े होते थे, पानी तक नहीं होता था, चूल्हा नहीं जलता। ये हम सिर्फ सुनने के लिए, देखो हमें इतना वो लग रहा है, तो उन्होंने तो एक्चुअल में फेस किया है। ये चीजें फेस करनी ना बहुत मुश्किल है आज के टाइम में। मैं कहती हूँ अल्लाह का बहुत शुक्रिया है कि हमें 2 वक्त का बहुत अच्छा खाना मिल रहा है। सही बात है, उसी चीज का मैं तो बहुत हमेशा शुक्रिया करती हूँ। यार 2 वक्त का खाना मिल रहा है, अच्छा घर मिल रहा है, अच्छी जगह सोते हैं। देखो एसी चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, उनके पास तो फैसिलिटीज भी नहीं थी, फिर भी देखो वो अल्लाह का कितना शुक्र करते थे। बिल्कुल। तो हम एज अ नॉन मुस्लिम, एज अ हिंदू इस बात को समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी मुस्लिम भाई वो तो समझते ही होंगे। तो हमें पता चलता है यार कि कितनी स्ट्रगल भरी लाइफ थी उनकी। तो ये उन्होंने लाइफ अपने लिए थोड़ी काटी है, ये अपनी उम्मतियों के लिए काटी है, जितने भी उनके हम लोगों के लिए काटी, चाहे वो नॉन मुस्लिम है चाहे वो मुस्लिम है, सबके लिए काटी उन्होंने। जिसको चलना है ना वो चलेगा ही चलेगा। तो गाइस, मतलब यूं ही उनको जन्नत की माँ और मोमिनों की माँ नहीं कहा जाता, इसीलिए कहा जाता है। हजरत आमीना जी हो गए, हजरत खदीजा जी हो गए, इनकी स्टोरी हमने लास्ट की थी, हजरत आयशा जी हो गए, तो हजरत फातिमा, ये सारी जन्नत की माएँ हैं। इनको ऐसे ही रुतबा नहीं दिया गया, क्योंकि सच में इन्होंने आने वाले जितनी भी अपनी उम्मतियों, उनका बोझ अपने सिर के ऊपर लिया था, सबको पाला था अपने सारे नबियों के जाने के बाद। तो यार मैं ना सही बताऊं, बीच में अपने आंसू बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। जब उनके प्यार वाली बातें आती थी तो मेरे मुंह पे हंसी आती थी, खुशी आती थी। जब वो कुछ दुख वाली आती तो मैं फील कर पाता था यार कितना प्यार करती हैं उनसे हजरत आयशा जी। और जब वो बीमार हुए तो कैसे वो भी गम में डूब गई। जब उनके ऊपर लांछन लगे तो उनको ये दुख नहीं हुआ कि मेरे ऊपर दोष लगा, उनको ये तो नबी पाक क्या सोच रहे हैं। यस, उनको ये दुख था कि मेरे प्यारे जो मेरे मियाँ जी हैं, जो नबी हैं, अल्लाह के सबसे प्यारे रसूल, वो भी मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। तो उनको अपने हस्बैंड से बिछड़ने, दूर होने के दुख सता रहा था कि यार वो कैसे इल्जाम लगा सकते हैं। तो देखो अल्लाह ताला ने साथ दिया और अंत में जीत किसकी हुई? ट्रुथ की, हजरत आयशा जी सच्ची थी। इसीलिए इससे क्या सीखने को मिलता है, मैं इसके साथ ही स्टोरी को एंड करूंगा। सीखने को यही मिलता है, अगर आपके ऊपर कोई भी जितना मर्जी कोई लांछन लगा ले, अगर आप सच्चे हो ना, आपको डरने की जरूरत नहीं। दुख जरूर आएंगे लेकिन अंत में आपकी जीत होगी, और ऐसी जीत होगी ना, जिन्होंने भी लांछन लगाए होंगे ना, उनके मुंह पे करारा तमाचा बढ़ेगा अल्लाह की तरफ से, और आप सारे पाक साफ होके निकलेंगे दुनिया के सामने। तो गाइज हमेशा अल्लाह ताला के उस परमात्मा, उस ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। इसी गुड नोट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए,
اپنے دین کے راستے پہ چلیے، نبی پاک کو یاد کیجیے، اچھا کھائیے، اچھا پائیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے سائننگ آف.